हथीन नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदाताओं ने इस बार अपने मुद्दे साफ कर दिए हैं। लोगों ने तय कर लिया है कि जो उम्मीदवार वार्डों में लाइब्रेरी, स्ट्रीट लाइट, पानी की निकासी और सीवर सफाई जैसी सुविधा देगा उसे ही वोट मिलेगा। हथीन नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदाताओं ने इस बार अपने मुद्दे साफ कर दिए हैं। लोगों ने तय कर लिया है कि जो उम्मीदवार वार्डों में लाइब्रेरी, स्ट्रीट लाइट, पानी निकासी और सीवर सफाई जैसी सुविधा देगा उसे ही वोट मिलेगा। वहीं जो उम्मीदवार पहले भी चुनाव जीत चुके हैं लेकिन विकास कार्यों में पीछे रह गए हैं, उन्हें इस बार समर्थन नहीं दिया जाएगा। बता दें, हथीन नगर पालिका के चुनाव 2 मार्च को होंगे। इस चुनाव में अध्यक्ष पद महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। संभावित उम्मीदवारों ने अपने अपने वार्डों में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। 11 से 17 फरवरी तक उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इस बार अध्यक्ष पद के लिए सीधा चुनाव होगा, जिससे लोगों की नजरें मुख्य उम्मीदवारों पर टिकी हुई है। हथीन नगर पालिका में कुल 14 वार्ड और लगभग 12,229 मतदाता हैं, जिनमें 6,333 पुरुष और 5,893 महिला व 3 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। इस बार करीब 3,000 मतदाता पहली बार अपना वोट डालेंगे। 3,000 मतदाता बढ़ने की वजह से एक वार्ड भी बढ़ा दिया गया है। पिछले चुनाव में हथीन नगर पालिका में 13 वार्ड थे, लेकिन इस बार 14 वार्डों में चुनाव होगा। नगर पालिका हथीन का अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित होते ही क्षेत्र की राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई है। मुद्दे कुछ नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ स्थानीय लोगों के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा और इस पे कोई राजनीतिक पार्टी का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दे पे भाईचारा ही निभाता है। क्योंकि यहाँ पे कोई नेता या परनेता कोई इसमें मदद नहीं कर सकता किसी की, कोई भाईचारा रहता है। हमको सबको मिलकर गांव में रहना है और गांव में एक दूसरे की मदद करना है, यही हमारा भाईचारा है। नगर पालिका का कार्यकाल रहा, किस तरह का कार्यकाल रहा, क्या कुछ विकास कर रहे हैं? कार्यकाल तो कुछ नहीं, विकास के नाम पे पैसा आते हैं, पैसे सही ढंग से यूटिलाइज नहीं होते हैं। हाथीन शहर में एक अकेला मेरी तालाब नहीं है, साहब जी तालाब भी है, कुंडा तालाब भी है, कुटी मंदिर तालाब भी है, जहाँ पे वाल्मीकि मंदिर है, उस पर बहुत पुराना घाट है। तो एक तालाब के लिए ही 21 लाख दिए। मेरी समझ से तो ये उचित नहीं है। या तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कुंडा मंदिर को भी मिलना चाहिए और कुटी मंदिर को मिलना चाहिए और साहब जी तालाब को मिलना चाहिए। ये तो गलत है इस्तेमाल, और ये जिसने पास किया मैं तो उससे अनुरोध करता हूँ कि भाई इन तालाबों को भी सौंदर्यीकरण किया जाए। क्या कुछ समस्याएं हैं वार्डों में? वार्डों में समस्या, एक तो यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, दूसरी वार्डों में सीवर की इतनी भयंकर समस्या है कि निकला नहीं जाता गलियों से, और छोटी लाइन डाल दी। दूसरी समस्या यह है कि अब रेनीवेल की नई लाइन आ रही है। जब हमारे शहर के भूतपूर्व चेयरमैन सचिव देवेंद्र को पता थी कि भाई रेनीवेल की लाइन आ रही है, हम इन रोडों को ना तोड़ा जाए और रेनीवेल की लाइन डल जाए, जब इन रोडों को बनाया जाए। अब रोड तोड़ दिए, रेनीवेल डल दिए। अब सरकार का पैसा मिसयूज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो नगर पालिका भूतपूर्व चेयरमैन से पूछा जाए या देवेंद्र सचिव से पूछा जाए कि भाई ये पैसा का सही यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा है। और वेस्टेज ऑफ मनी है, भाई सरकार पैसा दे रही है आपको ग्रांट, उसको सही इस्तेमाल करिए। फिर 10 साल हो गए स्टेडियम को मंजूर करे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, राजनाथ जी सब ये घोषणा कर गए थे यहाँ पे कि हमारे जो देहात के लोग हैं, कोई दिल्ली जाता है, कोई पलवल जाता है, कोई फरीदाबाद जाता है प्रैक्टिस के लिए। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है युवाओं में, लेकिन हमारे इस क्षेत्र को युवाओं को पहचानने में बहुत देरी कर रखी है सरकार ने। ना तो स्टेडियम बना। अब मैं प्राइवेट अकेडमी चलाता हूँ, मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरे अखाड़े को भूतपूर्व चेयर ने 4 बार उठवाया है मेरे खिलाफ रोबोट की थाने में, और मेरे खिलाफ के अखाड़े को निचलने देंगे। वो तो मेरे पास चलो स्पोर्ट्स ऑफ कोटा है, मुझे सरकार गारंटी भी देती है, मैं अपनी पेंशन भी लगाता हूँ। पर इनको ये सोचो, हमारे शहर के बच्चों का भविष्य तुम क्या देखना चाहते हो? इनको नशेबाज बनाना चाहते हो, इनको हुक्का पिलाना सिखाते हो, या इनको दारू पिलाना चाहते हो, या इनको सल्पाबाज बनाना चाहते हो? तुमको तो स्पोर्ट्समैन के लिए खुल के आगे आना चाहिए था कि भाई वो सरकारी जगह नहीं मिल रही, मैं देता हूँ बना के। यहाँ पे अपने बच्चों को व्यायाम कराइए और बच्चों को नशे से दूर रखिए, जिससे बच्चा हमारा देश का भविष्य है, और हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा तो हम सब लोग देश अच्छा होगा। स्ट्रीट लाइट की कैसी व्यवस्था है? स्ट्रीट लाइट ना के बराबर है, सरकार की तरफ से पैसा है, ग्रांट मंजूर हो चुकी है तिरंगा लाइट की हर चौराहे पे लगाने के लिए। आज तक तो मैंने कहीं एक लाइट देखी नहीं है। जो पुरानी लाइट है वो भी ठीक नहीं हो रही है। मैं रोज, मेरा नाम जोगिंदर सिंह है। जोगिंदर जी, हथीन नगर पालिका के चुनाव शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बताइए क्या क्या समस्याएं आती हैं? समस्या सगरी है, क्या क्या समस्याएं? सगरी है समस्या।
सीवर रोज जाम हो में, पानी तीसरे दिन आवे और पोखर में कोई सौंदर्यकरण ना है। ठीक एक दूसरे के टांगे खेचे काम हो तो ना सारे अगली समस्या यहाँ है। सड़कों की व्यवस्था कैसी है? सड़क व्यवस्था खराब है, कहीं जा कहीं बनता जाकर लिए खोदते के तो कल बनी आज खोदेगी। इतनी लाइन गिर रही है, कभी काएगी कभी काएगी कभी काएगी, कोई चक्कर ना है। स्ट्रीट लाइटें हैं यहाँ? स्ट्रीट लाइट है वही 30-40% ही। लाइब्रेरी खुली हुई है? लाइब्रेरी कोई नहीं है, पार्क कोई नहीं है। शराब के ठेके कितने हैं? शराब के ठेके हैं 1 2 3 4। लाइब्रेरी एक भी नहीं है। लाइब्रेरी एक भी नहीं है। ऐसी व्यवस्था ना करें ना, जो सही हो वैसी कराएं। ठेके तो और भी खुलवा देंगे 2-4। पहले चेयरमैन रहा, उसका कार्यकाल कैसा रहा? सबके डामाडोल से कार्यकाल है, ऐसे ही है सब, कोई कहीं ना चाहे। किस तरह का विकास चाहते हो, कैसा चेयरमैन चाहते हैं आप? यहाँ को चेयरमैन साहब जो सबको साथ दे, सबको विकास करे, सड़क बनवाए, पानी व्यवस्था देखे, गरीबन की सुने। ऐसा है कोई पोखरण की सौंदर्यकरण करे, पार्क वार्क बनवाए, बड़े बड़े घूमने की व्यवस्था करवावे, बच्चान के लिए झूला झूलू लगा पार्क में, ऐसे होना चाहिए सर। दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी की जीत हुई है, उसका असर पड़ा? वहाँ तो कोई फर्क ना है कोई फर्क नहीं ना, कैसे फर्क ना है। है ना क्या पहले बीजेपी की टिकट मिली तो वायु जंग वोट, ऐसा ना। क्या नाम है जी आपको? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, ताश खेल रहे हो, हाँ खेल रहे हैं भैया, कैसा मन लग रहा है? बढ़िया। अच्छा, नगर पालिका के चुनाव होने हैं 3 में। हाँ सुनी सुनी तो है हमने भी। हाँ, तो क्या क्या समस्याएं हैं पहले बताइए। बस समस्या तो कोई भी ना है भैया। कोई समस्या नहीं है। हैं? और बता कहाँ पूछे लाइब्रेरी है यहाँ? हैं? लाइब्रेरी है? ना है, पार्क भी ना है पार्क भी ना है। और पोखरण को सौंदर्यकरण भी ना है। देखिए पोखर जाके काल हो रहा, सीवरेज की कैसी व्यवस्था है? खराब, खराब है। 0.0। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है? ना है। हाँ लग रही है 30%। पहले चेयरमैन रहा तो कैसा कार्यकाल रहा उसका? भैया देख कार्यकाल की बात ऐसी है प्रधान जी, हमें तो चेयरमैन को बढ़िया लगे जो सबसे ज्यादा खावे, जब भी वो काम करेगा। अगर वहाँ खाने को ना मिलेगा तो कोई काम ना करे, असलियत तो यू है।